न मावा, न मिल्क पाउडर और ना ही चाशनी बनाने की झंझट। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान, सिर्फ 15 मिनट में बनने वाले स्वादिष्ट सूजी के लड्डू की रेसिपी, जिसे हम घर के ही बेसिक इंग्रेडिएंट से बनाकर तैयार करेंगे और ऐसे बनाएंगे कि खाने वाले खाते ही रह जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए लास्ट तक बने रहिए। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बिना देर करते हुए इस स्वादिष्ट लड्डू को हम झटपट से बनाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया है। अब हम इसके अंदर 3 बड़े चम्मच देसी घी डाल देंगे। जैसे ही घी पिघल जाएगा, हम इसके अंदर 1.5 कप भर के सूजी डालेंगे। आपके पास जो सूजी अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मोटी या तो बारीक सूजी का यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। सूजी डाल देने के बाद हम इसे स्पैचुला से चलाते जाएंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमें इसका फ्लेम स्लो रखना है। स्लो फ्लेम पर ही हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, ताकि सूजी का सारा कच्चापन निकल जाए। अब जैसे जैसे मैं इसे भूनती जा रही हूँ, इसमें से बढ़िया सी सौंधी सी महक आने लगी है। और यहाँ पर सूजी देखिए कितनी खिली खिली और दानेदार हो गई है। इस स्टेज पर हमने यहाँ पर आधा कप दूध ले लिया है। ये उबला हुआ दूध है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। हमें इस दूध को एक साथ नहीं डालना है, बस 2 से 3 चम्मच दूध हम इस सूजी के मिक्सचर में डालते जाएंगे और फिर हम फटाफट से स्पैचुला से इसे मिक्स करेंगे। और क्योंकि सूजी यहाँ पर गर्म है, दूध इसके अंदर डालने से फौरन से ही सूजी दूध को एब्जॉर्ब कर लेगी और जो भी इसके अंदर छोटे मोटे लम्स दिखाई देंगे, हम उसे स्पैचुला से प्रेस करते जाएंगे ताकि वो ख़त्म हो जाए। इस तरह से ही हम अब दूसरी बार में 2 से 3 चम्मच दूध इसमें और डालेंगे, ताकि इसके अंदर बढ़िया सा मॉइस्चर बना रहे। क्योंकि हम यहाँ पर चाशनी नहीं बना रहे हैं, दूध डालने से इसके अंदर फ्लेवर तो मावे की तरह आ जाएगा, साथ ही साथ लड्डू बांधने में भी हमें इसे बहुत ही आसानी होगी। अब हम इसके अंदर बचा हुआ सारा दूध डाल देंगे। मतलब हमने यहाँ पर बैचेस में दूध को डाला है और दूध डालने के बाद हम फिर से इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिक्सचर बढ़िया सा दानेदार हो चुका है। और एक खास बात का हमें ध्यान रखना है कि दूध डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है। बस जैसे ही सूजी दूध को एब्जॉर्ब कर लेगी, हम इस स्टेज पर इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और थोड़ा सा ही ठंडा करने के बाद हम इस मिक्सचर को फटाफट से एक मिक्सी जार में ट्रांसफर कर देंगे। सारा मिक्सचर ट्रांसफर कर देने के बाद हमने यहाँ पर खुशबू के लिए 3 इलायची ले ली है। इन इलायची को हम खोल लेंगे और इसके बीज इस मिक्सर के अंदर डाल देंगे। इसे डाल देने के बाद हमने यहाँ पर 1/4 कप भर के सूखे नारियल को ग्रेट करके ले लिया है। इसे भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसके अंदर 3/4 कप भर के चीनी डालेंगे। चीनी डाल देने के बाद हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे। क्योंकि सूजी हमारी हल्की सी गर्म थी, चीनी इसके साथ पीस लेने की वजह से ये पिघल गई है और अपना मॉइस्चर भी छोड़ रही है। अब इस मिक्सचर को हम एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। मैं इसे मिक्सचर को पास से दिखाती हूँ, ये कितना अच्छे से इसमें देखिए बाइंडिंग आ चुकी है। अगर इस स्टेज पर आपको ये मिक्सचर ड्राई लगे तो आप हल्का सा दूध से इसके ऊपर छींटा भी लगा सकते हैं। अब फाइनली इसके लड्डू बनाने के लिए हम पहले तो हाथों में थोड़ा सा घी लगाकर ग्रीस कर देंगे और फिर एक मीडियम साइज का पोर्शन हाथ में लेकर रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद हम इसे अब दोनों हथेलियों के बीच में गोल घुमाते हुए बढ़िया सा लड्डू का शेप दे देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा एक लड्डू तैयार हो चुका है। इसे और अच्छे से गार्निश करने के लिए हम इसके ऊपर कटे हुए बादाम को इसके ऊपर प्लेस कर देंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो आप उसी से इसे गार्निश कर सकते हैं। इसी तरह से हमने बचे हुए सारे लड्डूस बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, कम मेहनत और झटपट बनने वाले हमारे स्वादिष्ट सूजी के लड्डू अब तैयार हो चुके हैं। तो फिर देर किस बात की है दोस्तों, जब भी आपका दिल करे कुछ मीठा खाने का या तो फिर घर में कोई त्योहार हो, इन लड्डूस को आप जरूर ट्राई करें और सभी लोगों के साथ एंजॉय करें। एक और बहुत ही स्वादिष्ट बर्फी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ दोस्तों, जिसे हम घर के बेसिक इंग्रेडिएंट से बनाकर तैयार करेंगे। ना मावा ना ही कोई मिल्क पाउडर, सिर्फ 3 चम्मच घी में बनने वाली ये सबसे यूनिक स्टाइल की बर्फी है।
तो आइए इस बर्फी को हम झटपट से बनाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कढ़ाई को गैस पर रख दिया है। अब हम इसके अंदर 1 कप भर के गेहूं का आटा डालेंगे। ये नॉर्मल गेहूं का आटा है जिससे हम रोटी या तो पराठे बनाते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर आधा कप बेसन डालेंगे। इन दोनों चीज़ों को हम स्लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका सारा कच्चापन निकल जाए। और इस तरह से आटे को ड्राई रोस्ट करने से ही घी की क्वांटिटी बहुत कम लगेगी। ये देखिए आटा हमारा अच्छे से भून चुका है। इस स्टेज पर हमने यहाँ पर 3 टेबलस्पून देसी घी ले लिया है। इसके अंदर से हम सारा घी नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा आधा चम्मच जितना घी हम इसके अंदर बचा लेंगे जिसे हम बाद में यूज करेंगे। अब हम इस आटे को स्लो फ्लेम पर ही अच्छे से भूनते जाएंगे। अब घी डालने की वजह से जो भी आटे में लम्स फॉर्म हो गए हैं उसे हम स्पैचुला से अच्छे से प्रेस करते जाएंगे ताकि वो ख़त्म हो जाए। इसी तरह से हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। और जैसे ही इसके अंदर से बढ़िया सी सौंधी सी महक आने लगेगी, इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फिर ठंडा करने के लिए हम इसे एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। सारा मिक्सचर ट्रांसफ़र कर देने के बाद हम यहाँ पर एक केक टिन ले लेंगे जिसको हम घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास केक टिन नहीं हो तो आप कोई भी डिब्बा या तो प्लेट में इस बर्फी को सेट कर सकते हैं। अब चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई को गैस पर रख दिया है। इसके अंदर हम 1 कप भर की चीनी डालेंगे। चीनी की आधी क्वांटिटी मतलब हाफ कप हम इसके अंदर पानी डालेंगे। इन दोनों चीज़ों को हम हाई फ्लेम पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी सारी घुल जाए। और जैसे ही चीनी घुल जाएगी और इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ जाएगा, हम इसके अंदर अब 1/4 टीस्पून भर के केसर एसेंस डालेंगे। अगर आपके पास केसर एसेंस ना हो तो आप इसकी जगह पर इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाशनी में बॉयल आ जाने के बाद हमें इसे बस 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। और फिर बाद में हमने जो आटे की मिक्सचर को भून कर रखा था उसे इस सिरप में डाल देना है। डालने के बाद हम इसे फटाफट से स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। यहाँ पर ध्यान रखें कि इसका फ्लेम हमने स्लो पर रखा है। जैसे जैसे मैं इस मिक्सचर को मिक्स करती जा रही हूँ ये एक जगह पर इकट्ठा होने लगा है। इस स्टेज पर हम इसके अंदर 4 बड़े चम्मच दूध डाल देंगे। दूध डालने की वजह से इसके अंदर बहुत ही बढ़िया सा मावे का टेक्सचर आ जाता है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इस मिक्सचर को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि दूध सारा इसके अंदर एब्जॉर्ब ना हो जाए। और जैसे ही सारा दूध एब्जॉर्ब हो जाएगा हम इसके अंदर घी डालेंगे जो हमने पहले ही बचा कर रखा था। इस स्टेज पर घी डालने से इसके अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर तो आता ही है, साथ ही साथ इसके अंदर बहुत ही बढ़िया सी शाइन भी आ जाती है। और ये बर्फी खाने में इतनी स्वादिष्ट लगती है मानो जैसे किसी हलवाई की मावे की मिठाई खा रहे हों। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मिक्सचर सारा पैन को छोड़ने लगेगा इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फौरन से ग्रीस किए हुए टिन में इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे। इस मिक्सचर को अब हम स्पैचुला की मदद से अच्छे से फैलाते जाएंगे और इसके बाद ऊपर से इसे अच्छे से लेवल भी कर देंगे ताकि बर्फ़ी हमारी परफेक्ट लगे। और इसे हम सेट करने के लिए तकरीबन 20 मिनट के लिए काउंटर टेबल पर छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद जैसे ही ये सेट हो जाएगी हम इसकी साइड्स को नाइफ की मदद से छुड़ा लेंगे और फिर फौरन से हम इसे एक प्लेट में डीमोल्ड कर देंगे। डीमोल्ड कर लेने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी बढ़िया तरीके से निकल आई है। इस स्टेज पर हम इसको एक नाइफ की मदद से पीसेस में कट कर लेंगे। मेरे कट करने से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये कितनी अच्छे से सेट हो चुकी है और ये दिखने में जितनी बढ़िया है ना, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आप एक बार बनाओगी तो इसे बार बार बना कर खाओगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम गार्निश करेंगे कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट से। यहाँ पर मैं काजू के पीसेस इसके ऊपर लगा रही हूँ। अगर आपके पास काजू नहीं है तो आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, कम मेहनत और कम सामान से बनने वाली सबसे आसान और सबसे टेस्टी बर्फी अब तैयार हो चुकी है। तो फिर देर किस बात की है दोस्तों, इस बर्फी को आप जरूर बनाएं और पूरे परिवार वालों की ढेर सारी तारीफें पाएं।